फ्रेंड्स, जय हिंद टू एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमारी वर्कबुक भाषा भारती कक्षा 8 सेशन 2026-27 इसके पार्ट 3 के सॉल्यूशन को। पार्ट 3 जिसका नाम है मध्य प्रदेश की संगीत परंपरा, संगीत विरासत। पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न 1, भारतीय संस्कृति की आत्मा किसे कहा गया है? ऑप्शन है हमारे पास धन को, स्वास्थ्य को, संगीत को या राजा को। तो भारतीय संगीत की संस्कृति की जो आत्मा है वह संगीत को कहा गया है। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अवयवी भाव समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। तो इसमें बी ऑप्शन जो है हमारा वो राइट है, अवयवी भाव समास। तीसरा है भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है क्योंकि वे अच्छी नृत्यांगना थी, सुरीली गायिका थी, दक्ष चित्रकार थी या प्रसिद्ध लेखिका थी। तो लता मंगेशकर को हम सभी जानते हैं, वो बहुत अच्छा गाती है। उत्तर है सुरीली गायिका थी। ध्रुपद गायक के प्रणेता कौन थे? ध्रुपद गायन के प्रणेता ऑप्शन है राजा मानसिंह तोमर, सम्राट अकबर, स्वामी हरिदास और कुंवर गंधर्व। तो राजा मानसिंह तोमर जो थे वह ध्रुपद गायन के प्रणेता थे। मालवी गीतों को राग दरबारी शैली में गाने वाले गायक कौन है? बैजू बावरा है, सिद्धराम कोमकली है, तानसेन है या स्वामी हरिदास है। तो आंसर इसका हमारा स्वामी हरिदास। अगला है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थान भरिए। पहला रिक्त स्थान है हमारा ने दीपक राग का गायन किया और दीपक जल उठे। ऑप्शन है हमारे पास तन्मय, मीक, तानसेन, देवास, उज्जैन, ईक, संगीत। तानसेन जो है, तानसेन ने दीपक राग का गायन किया था। तानसेन हमारा राइट आंसर। तत्तदनमयी का संधि रूप हो जाएगा तन्मय, तन्मय हो जाएगा इसका सही रूप। तन्मय। नेक्स्ट है हमारा कुमार गंधर्व संगीत समारोह का आयोजन होता है। उत्तर हो जाएगा देवास। नेक्स्ट है को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। तो संगीत को सीमा में नहीं बांधा जा सकता, संगीत। और अंतिम प्रश्न है आत्मिक शब्द में प्रत्यय है। आत्मिक शब्द में इक प्रत्यय है। नेक्स्ट है समाधि स्थल और राग रागिनी शब्दों का समास विग्रह कीजिए। उत्तर लिखा हमने समाधि स्थल का हो गया समाधि धन स्थल, और समास हो गया इसका तत्पुरुष समास। राग रागिनी, तो इसका समास विग्रह हो गया राग और रागिनी, और समास का नाम हो गया द्वंद्व समास। लता मंगेशकर द्वारा गाए गए किसी एक राष्ट्रभक्ति गीत के बोल मुखड़ा लिखिए। लिखा है एक प्रसिद्ध गीत है और अभी 15 अगस्त पे बहुत चला भी हमारे, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये गीत उन्हीं के द्वारा गाया गया है। बादशाह अकबर ने तानसेन से क्या हट की थी? 13वें प्रश्न का उत्तर है बादशाह अकबर ने तानसेन से दीपक राग गाने के लिए हट की थी कि तानसेन जो है वो दीपक राग गा करके सुनाए। नेक्स्ट है उस्ताद अलाउद्दीन खां क्यों प्रसिद्ध है? तो उत्तर है उस्ताद अलाउद्दीन खां शास्त्रीय संगीत व वादन के महान संगीतज्ञ थे। वह संगीत की शिक्षा व मेहर बैंड के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है किन्हीं 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए। उनमें से किसी एक वाद्य यंत्र को बजाने वाले प्रसिद्ध संगीतकार का नाम वाद्य यंत्र के नाम के सामने लिखिए। 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिखे हमने सितार, तबला, बांसुरी, सरोद और संतूर। सरोद जो है उस्ताद अलाउद्दीन खां द्वारा बजाए जाने वाले वो प्रसिद्ध संगीतकार थे सरोद के। लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर है लता जी को उनकी मधुर आवाज़ के लिए स्वर कोकिला कहा जाता है। हम सभी जानते हैं उन्होंने अनेक भाषाओं में गीत गाकर भारतीय संगीत को समृद्ध किया, इसलिए इनको समूचे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है। अपने क्षेत्र के किसी एक लोकगीत की 4 पंक्तियाँ लिखिए।
और यह भी बताइए कि इसे कब गाया जाता है। अपने क्षेत्र के कई सारे गीत हैं, आप लिख सकते हैं। शादियों में बन्ना बन्नी गाए जाते हैं, संजा बनती है तो संजा के गीत गाए जाते हैं, जब भाई के बहन गीत तो बीरे गाए जाते हैं। तो मैंने लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। बन्नारे कोटा बूंदी जाजे रे, थारी बन्नी के लेंगो लाजे रे। शादी के समय दूल्हे के घर गाया जाता है, जिन्हें बन्ना के गीत भी कहते हैं। मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई? इस स्थान पर संगीत से जुड़ा कौन सा आयोजन होता है? तो मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा ग्वालियर से प्रारंभ हुई। राजा मानसिंह तोमर संगीत के महान संरक्षक थे। ध्रुपद परंपरा के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मानव जीवन से संगीत कैसे जुड़ा, अपने शब्दों में लिखिए। अपने शब्दों में जहाँ भी उत्तर होता है उसे हम फिर लिख सकते हैं, जैसे चाहे वैसे। मानव जीवन में संगीत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। संगीत मनुष्य के भावों और विचारों को व्यक्त करने का सरल माध्यम है। यह मन को शांति और आनंद देता है। जन्म से लेकर विवाह और अन्य अवसरों तक संगीत हमारे जीवन से जुड़ा रहता है। लोकगीत हमारी परंपराओं और संस्कृति को जीवित रखते हैं। देशभक्ति के गीतों से देश प्रेम की भावना जागती है। संगीत लोगों को जोड़ता है और हमारी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाता है। इसलिए संगीत मानव जीवन का अभिन्न अंग है। प्रश्न 20 है, आप अपनी पसंद के किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियाँ लिखिए। उस्ताद अलाउद्दीन खां भारत के महान शास्त्रीय संगीतज्ञ थे। वे शास्त्रीय संगीत और वादन के लिए प्रसिद्ध थे। वे संगीत की शिक्षा और मेहर बैंड के लिए प्रसिद्ध हुए। सरोद वादन से उनका नाम विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें हम आगे भी देख चुके हैं। वे भारतीय शास्त्रीय संगीत की महान परंपरा से जुड़े हुए थे। उन्होंने संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका संगीत भारतीय सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी संगीत साधना और समर्पण प्रेरणादायक है। भारतीय संगीत जगत में उनका नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। और अंतिम है, भारतीय शास्त्रीय संगीत के विकास में उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा। यहीं पर हमारा पार्ट 3 समाप्त होता है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।